और इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट है, अर्थात केवल 3.5 हाथ। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 पर ही रह जाता है, अर्थात इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा होती है केवल 25% है। ये कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ये होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने केशों पर ही रूपमती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी और अमीरों के पास चली जाएंगी। उस समय केवल धन पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप, रंग या चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी। उस समय लोग आपकी धन, प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, जिससे दान पुण्य के काम नहीं हो सकेंगे, और सारी बुद्धि केवल और केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का अनुसरण करेंगी, और ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज होगा। अपनी छोटी बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की ओर धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। उनके पाप जोर मारेंगे और वे वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे। तब पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल मलेच्छों का ही राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में मलेच्छी होंगे। यह सब एक ही समय में विभिन्न प्रांतों पर राज्य करेंगे, लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूस लेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी ऐसा ही स्वभाव व आचरण हो जाएगा। आपस में वे लोग भी एक दूसरे को